रवि जैसे ही थक के ऑफिस से घर आता तो रश्मि हर दिन की तरह उसे अपनी सास की शिकायत करना शुरू कर देती। तंग करके रखा है तुम्हारी माँ ने मुझे। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। बहू हूँ मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं जो पूरा दिन काम करती रहूं। और पूरे दिन काम करने के बाद भी तुम्हारी माँ को संतुष्टि कहाँ मिलती है। उनकी तो आदत हो गई है मेरे हर काम में बुराई करने की। जब कोई काम करती हूँ तो उन्हें पसंद नहीं आता, और ना ही नहीं करूँ तो चार ताने देती हैं। बताओ अब मैं क्या करूँ। सोकर उठने में थोड़ी देर हो जाए तो चार बातें सुना देती हैं। खुद तो बूढ़ी हो गई हैं, नींद तो आती नहीं होगी, पर मेरी नींद हराम करने में रखी देती हैं। मैं अपने मायके में 10 बजे सोकर उठती हूँ तो भी माँ कुछ कहती नहीं थी, और तुम्हारी माँ तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अब बहुत हो गया रवि, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। समझा दो अपनी माँ को कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि सारा दिन काम करूँ, और ना ही उनकी गुलाम जो उनके इशारों पर नाचूं। बस हो गया तुम्हारा, रवि ने गुस्से में कहा। क्या कुछ और बाकी है? तुम्हें खुद में ही शर्म नहीं आती? सारा दिन काम कर कर मैं घर आता हूँ और शुरू हो जाती हो तुम। खाना और पानी के बारे में भी पूछ लिया करो। तब रश्मि कहती, मुझे भी मज़ा नहीं आता आपसे चिक चिक करने में, पर आपकी माँ ने मुझे परेशान करके रखा है। तो बताइए क्या करूँ मैं इस रोज रोज की चिक चिक से। तो कभी इस रोज रोज की चिक चिक से तभी छुटकारा मिलेगा जब आप अपनी माँ को छोड़ देंगे। बस रश्मि, आज बोल दिया फिर कभी मत बोलना। तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और कौन सा काम करना पड़ता है तुम्हें जिस वजह से तुम इस घर की नौकरानी बन रही हो? जरा मुझे भी बता दो। किस तरह तुम माँ की उंगली पर नाच रही हो? इतना सुन रश्मि कहती, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, यह बातें तो होती रहेंगी। और यदि मैं आपकी माँ की शिकायत करने बैठी तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। इससे अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती और रवि हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर जाता, जहाँ रश्मि रवि के लिए खाना लगाती। पर रश्मि बहुत गुस्से में भी थी। तभी रवि खाना खाते हुए कहता, वैसे आज खाना अच्छा बनाए। तब रश्मि चिल्ला चिढ़ते हुए कहती, अच्छा तो रखेगा तुम्हारी माँ ने जो बनाया है। तब रवि कहता, आज खाना तुमने नहीं बनाया है। तब रश्मि कहती, हाँ नहीं बनाया, और क्यों बनाऊं? तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का खाना पसंद कहाँ आता है। कभी उन्हें रोटी गोल नजर नहीं आती तो कभी सब्जी जारी रखती है। जब खाना बनाने के बाद बुराई सुननी है तो खाना क्यों बनाऊं मैं? तब रवि कहता, तो आज तुमसे माँ ने क्या कहा? जब खाना तुमने बनाया नहीं, झाड़ू और बर्तन के लिए मेड आती है, तो कौन सा ऑर्डर माँ ने तुम्हें दे दिया और कौन सा काम तुमने कर लिया? तब रश्मि कहती, हाँ तुम मेरी क्यों सुनोगे, तुम तो अपनी माँ का पक्ष लोगे। कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती। तभी उसकी भाभी का फोन आ रहा था और रश्मि अपनी भाभी से फोन पर बात करते हुए सब कुछ कह देती और कहती, भाभी मैं तो परेशान हूँ इस घर में। रश्मि जो बातें अपनी भाभी से कर रही थी वही सब बात रवि भी सुन लेता, और वही रश्मि को सबक सिखाने के विषय में सोचता। तभी रश्मि की भाभी उसे सलाह देती कि वह यहाँ कुछ दिनों को रहने आ जाए तो उसके ससुराल वालों को सबक मिल जाएगा। ठीक है भाभी, जो आप कह रही हैं अब मैं वही करूँगी। कहते हुए रश्मि फ़ोन रख देती। दूसरे दिन रश्मि अपना सामान पैक करके तैयार हो जाती
और अपने पति से कहती, जब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मुझे लेने मेरे मायके आ जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। कहते हुए रश्मि जाने लगती। तभी रवि कहता, रश्मि मैं अपने माँ बाप को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। मैं इसी घर में अपने माँ बाप के साथ रहूँगा और चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ रहो। आखिर क्या परेशानी है तुम्हें इस घर में? छोटी सी तो फैमिली है हमारी। जब सब साथ रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में यह भूत चरा रहेगा कि सास ससुर के साथ तुम दुखी रहोगी तो तुम खुश कैसे रह सकती हो? और हाँ, माना मैंने माँ कहती हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? वक्त मिलता तो है, तुम दिन में आराम कर तो रहती हो और दो चार काम तुम कर दोगी तो नौकरानी तो नहीं हो जाओगी। मैं भी तो बाहर जाकर काम करता हूँ। आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? लेकिन रश्मि कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और उसने कह दिया वह इस घर में वापस कभी नहीं आएगी और अपनी भाभी के घर रहने चली जाती, जहाँ शुरू शुरू में तो उसकी भाभी उसकी खूब आवभगत करती, पर कुछ दिनों बाद वही रश्मि को पूछना बंद कर देती। अरे भाभी, आपने आज नाश्ता नहीं बनाया? वो क्या है ना दीदी, नाश्ता तो मैंने बनाया था पर ख़त्म हो गया। वो क्या है दीदी, आप देर से सोकर उठती हैं, तब तक तो नाश्ता ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा क्या हर दिन आपको ठंडा नाश्ता बनाना खिलाऊं? आप खुद अपने लिए उठकर नाश्ता बना देंगी और अपने लिए नाश्ता बना रही हैं तो मेरे लिए चाय भी बना देना। वो क्या है ना, मेरा सिर दर्द हो रहा है। वैसे दीदी, आपकी नंदोई जी से बात हुई? कब तक आ रहे हैं वो आपको लेने? तब रश्मि कहती, भाभी फ़ोन तो आया था, इनका भी और मेरी सास का भी। सास से तो मैंने बात नहीं की और इनसे कह दिया जब तक आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ देते मैं आपके साथ नहीं आने वाली। तो क्या कहा नंदोई जी ने? रश्मि की भाभी ने पूछा। तो रश्मि कहती, रवि ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने भी कह दिया भूल जाइए मुझे, मैं अपने भैया भाभी के घर बहुत खुश हूँ। सही कहा ना भाभी? हाँ दीदी, रश्मि की भाभी कहती और मन में सोचती, उस दिन मैंने कहाँ से कहाँ इस गवार से कह दिया कि आप अपने पति का घर छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाइए। मुझे क्या पता था कि यह आफत यहाँ बसने के लिए आ जाएगी। अब ना जाने कब जाएगी। इसी तरह 10 दिन निकल गए। फिर रश्मि की भाभी ने उससे घर के सारे काम कराना शुरू कर दिए। धीरे धीरे घर के नौकर चाकर भी हटा दिए गए। अब घर के सारे काम रश्मि करती और उसकी भाभी आराम। कभी कभी रश्मि के मन में आता कि वह वापिस अपने ससुराल चली जाए तो रश्मि की भाभी कहती, यदि दीदी बिन बुलाए गई तो उस घर में आपकी क्या वैल्यू रहेगी? अब रश्मि की भाभी रश्मि को मायके भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि रश्मि के आने के बाद उन्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ता और बच्चों को रश्मि के भरोसे छोड़ वही कहीं भी आ जा सकती थी। अब रश्मि को यह एहसास होने लगा कि उसकी सास कितनी अच्छी थी। वहाँ तो उसे इतना काम भी करना नहीं पड़ता था। भाभी की बातों में आकर ससुराल छोड़ उसने कहीं गलती कर दी सोचते हुए रश्मि जब पोछा लगाती तो मेज पर रखा उसकी भाभी के मायके से मेरा फ्लावर पॉट टूट जाता, जिसे देख उसकी भाभी चिल्लाते हुए कहती, रश्मि यह क्या क्या तुमने इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया? कोई भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे, इसलिए तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें मायके छोड़ दिया
और लेने भी नहीं आए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई काम सिखाया हो तो तुम काम करके जानो। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं करूँगी, आते हुए रश्मि की सास कहते, और साथ में रवि भी था। रश्मि अपनी सास और पति को इस तरह अचानक से देख बहुत खुश होती। तभी रश्मि की सास उसकी भाभी के हाथ में पैसे रखते हुए कहती, भाभी को माँ कहा जाता है और तुमने अपनी ननंद का घर बर्बाद कर दिया। और अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहते, चलो बहू, अपने घर चलो। तब रश्मि अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती और अपने पति से कहती, आप सही थे, माँ जी तो मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी, गलती होने पर समझाती थी, पर मैंने इस सब का गलत मतलब समझ लिया और खुद को ही घर की नौकरानी बना लिया। पर माँ जी तो चाहती थी कि मैं इतनी जिम्मेदार हो जाऊं कि घर संभालना सीख जाऊं। अब रश्मि अपने ससुराल आती और अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ खुशी से रहती। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।